अगर मैं रोमन को हरा देता हूँ तब तुम आओगे और ये ऊला फाला मुझे पहनाओगे, फिर तुम मेरे वाइस मैन होगे हमेशा के लिए, और फिर रोमन के पास और कोई चॉइस नहीं होगा सिवाय मुझे एक्नॉलेज करने के। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के कमाल के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोलो सिक्वा ने शर्तें जोड़ दी है अपने और रोमन रेंस के ट्राइबल कॉम्बैट मैच में। इसके बाद फ्यूचर को इमेजिन करना बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि पॉल हेमन अरीना में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ हमें सीधे पॉल हेमन रिंग में देखने को मिलते हैं माय नेम इज पॉल हेमन कहते हुए। आगे वो कहते हैं रोमन रेंस और हमने ट्रेन किया था सोलो सिक्वा को अगला ट्राइबल चीफ बनने के लिए। हमने तैयार किया था सोलो सिक्वा को फ्यूचर के लिए। जब रोमन रेंस WWE से चले जाते, सोलो को हमने तब के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट बदला लेने की प्यास में रोमन ने कोडी को मौका दिया उस चैंपियनशिप को कैप्चर करने का। इसके बाद सोलो सिक्वा ने क्या किया, उसने मौके का फायदा उठाया, ऊला फाला चुरा लिया रोमन रेंस से। उस सन ऑफ बिच बकवास रोतुरु इंसान ने अर्न नहीं किया उस ऊला फाला को, उसने चुराया उसे रोमन रेंस से। इसके बाद ऊसोस को मारा, वाइस मैन को बुरी तरह से दर्द पहुंचाया, और फिर उसने बाहर से कुछ गुंडे कुछ घटिया जानवरों से दोस्ती की। वो प्रोफेशनल रेसलर्स नहीं है। टामा टोंगा कौन है वो? टांगा लोआ कौन जानता है उसे? जेकब फाटू को उसने ज्वाइन किया, एक क्रिमिनल को। मंडे नाइट रॉ पर ट्राइबल कॉम्बैट जहाँ कोई रूल्स नहीं होगा, यहाँ एक विनर और एक लूजर होगा। जो जीतेगा वो मैच में प्रॉमिस करता हूँ वो ट्राइबल चीफ एंड ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस होंगे। ये कहते हुए पॉल हेमन यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोलो सिक्वा का म्यूजिक हिट होता है। सोलो सिक्वा रिंग में आते हैं एंड रोमन रेंस की स्टाइल में पॉल हेमन से माइक मांगते हैं। फीनिक्स एरोजोना एक्नॉलेज मी कहने के बाद आगे सोलो कहते हैं तुम एक एहसान करने वाले हो सीएम पंक पर, तो क्यों ना मैं तुम पर एक एहसान करूं। देखो मंडे नाइट रॉ पर मुझे किसी की जरूरत है जो उला फाला को पकड़े रखे ट्राइबल कॉम्बैट के वक्त। कोई ऐसा जो मेरी फैमिली से प्यार करता हो, कोई ऐसा जो कभी मेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं करेगा, कोई ऐसा जो कभी बेइज्जत नहीं करेगा उला फाला को। तो रॉ पर अगर रोमन रेंस मुझे हराता है तो तुम वो उला फाला उसके नेक के अराउंड रखना, और इसके बाद मैं उसे एक्नॉलेज करूंगा मेरे ट्राइबल चीफ के तौर पे। लेकिन अगर मैं रोमन रेंस को हरा देता हूं, और मैं जरूर करूंगा, तब तुम आओगे और ये उला फाला मुझे पहनाओगे, फिर पूरी दुनिया जानेगी सोलो ओन्स द उला फाला एंड यू। मैं उला फाला के साथ साथ तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा, तू मेरा वाइस मैन होगा हमेशा के लिए, और फिर रोमन रेंस के पास और कोई चॉइस नहीं होगा सिवाय मुझे एक्नॉलेज करने के। पॉल हेमन डर जाते हैं सोलो सिक्वा की बात से और रिंग से निकल जाते हैं। कहीं ऐसा हो गया तो रोमन रेंस के हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा उला फाला और पॉल हेमन दोनों। अब बैक स्टेज यहाँ सैमी जिन मजे ले रहे थे कार्मेलो हेज से, तभी यहाँ ऊसोस आ जाते हैं। इसके बाद कार्मेलो हेज यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सैमी कहने लगते हैं आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ऊस, तो क्या हम इसके लिए तैयार है? जिमी एंड जे कहते हैं ईट। ये मैच गाइस ब्लड लाइन के अगेंस्ट था जो कि आज के मेन इवेंट में होने वाला था। अब जे एंड जिमी जैसे आगे बढ़ते हैं कि केविन ओवंस यहाँ जे को टक्कर मार देते हैं। केविन की इस हरकत पे जे कहते हैं भाई अंधा है क्या? तो यहाँ केविन ओवंस ज्यादा कुछ नहीं, वो बस इतना कहते हैं यू वॉच योर बैक, जरा अपनी पीठ पर नजर रखना। अब इसका मतलब शायद हमें यहाँ से जानने को मिल सकता है कोडी रोड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि आई एम नॉट मेडिकली क्लियर टू रेसल, रेसलिंग करने के लिए मैं क्लियर नहीं हूँ केविन ओवंस के उस अटैक के बाद। कुछ ही दिनों बाद मेरा मैच है रॉयल रंबल में, जिस वजह से निक ऑल्डिस और WWE मैनेजमेंट काफी कंसर्न है, चिंतित है। इसी बीच हमें ड्रू मैकेंटायर इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स को। ड्रू के रिंग में आने के बाद ये क्या होता है जो कि बहुत अजीब था। ड्रू मैकेंटायर कोडी रोड्स को गले लगा लेते हैं। क्या ड्रू को वो दिन याद आ गया जब ये साथ में काम करते थे और टैग टीम चैंपियन भी थे? कोडी कंफ्यूज थे ड्रू के इस हरकत पे। अब ड्रू कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ कोडी, मैं यहाँ पे मदद करने आया हूँ। तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो, अभी तक जो तुमने किया वो वाकई तारीफ के काबिल है, पर अब तुम सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। वहाँ पर एक आदमी घूम रहा है रेप्लिका या कहे तो डुप्लीकेट चैंपियनशिप के साथ, और कह रहा है वो चैंपियन है। अगर वो चैंपियन है तो तुम क्या हो? अपनी कंडीशन देखो, तुम्हारी नेक एक धागे से लटक रही है। कोडी रोड्स ड्रू मैकेंटायर को रोकते हुए कहते हैं कि अभी से कुछ साल पहले मैंने देखा तुमने किस तरह से इस कंपनी को अपने दम पर चलाया था, लेकिन अब मुझे तुझ पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। मदद तो दूर की बात है, तेरे अभी के हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि बात कुछ और। ये सीधे क्यों नहीं कहता है कि तुझे एक मैच चाहिए इस चैंपियनशिप के लिए, मैं तैयार हूँ। ड्रू कहते हैं देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें दर्द नहीं तुम्हारी हेल्प करने आया था, लेकिन अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चला। लेकिन हाँ कोडी, जाते जाते एक एडवाइस है, यू वॉच योर बैक, जरा अपनी पीठ पर नजर रखना। ड्रू मैकेंटायर के कहते हैं केविन ओवंस पीछे से अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, और वो आ जाते हैं कोडी के पीठ को तोड़ने के लिए। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यहाँ केविन ओवंस और ड्रू मैकेंटायर ने सेम लाइन का यूज किया। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि केविन ओवंस ड्रू मैकेंटायर को बहुत देर तक देखते हैं। कुछ तो यार इनके बीच खिचड़ी पकड़ी है, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में बाद में, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं रेफरीज एंड ऑफिशियल्स आ जाते हैं केविन एंड कोडी को सेपरेट करने के लिए। आज तो गाइस कमाल हो गया, वुमेन्स MI TV
फाइनली क्या सीन हो गया और टिफनी स्टैटन यहाँ चैंपियन बन चुकी है। नाया जैक्स वर्सेस नियोमी का मैच हो रहा होता है फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। मैच के बीच में टिफनी हमें देखने को मिलती है। जब नाया को यहाँ पे हेल्प की नीड होती है तो टिफनी हेल्प करती है, जिस वजह से नाया यहाँ अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू होता है। टिफनी स्टैटन यहाँ सभी के ऊपर अटैक कर देती है, नाया जैक्स और कैंडिस लेरे के ऊपर। इसके बाद बियांका का केओडी लगता है नाया जैक्स को। टिफनी देखती है कि मौका बहुत ही अच्छा है, वो बियांका ब्लेयर को बाहर निकालती है, अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करती है। जस्ट ये लोग फाइनली यहाँ मनी इन द बैंक सक्सेसफुली कैश इन होता है एंड यहाँ पे टिफनी स्टैटन बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। मैच के बाद बैक स्टेज ट्रिपल एच फिंगर पॉइंट करते हैं चैंपियन के ऊपर एंड लुडविग काइजर भी यहाँ पे इट्स टिफनी टाइम कहते हुए अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देते हैं टिफनी स्टैटन को। मेन इवेंट में गाइस जे, जिमी एंड सैमी वर्सेस द ब्लड लाइन का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच के बीच में ड्रू मैकेंटायर हमें देखने को मिलते हैं कि लगा कि वो यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ जे उसो इससे पहले ही उनका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद मैच को भी फिनिश करने के लिए यहाँ पे जे उसो फ्लैश लगाते हैं जेकब फाटू के ऊपर, लेकिन 3 काउंट कंप्लीट होने से पहले सोलो रिंग में आते हैं एंड वो स्पाइक करते हैं जे को और इसी के साथ ब्लड लाइन यहाँ इस मैच को जीत जाते हैं। अंड्राडे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे शिंसुके नाकामुरा इस मैच में अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद नाकामुरा पे अटैक हो जाता है एले नाइट की ओर से और नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच भी अब कंफर्म हो चुका है। DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच हमें देखने को मिलता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ भी मैच के बीच उम्बत्तो गार्जा एंड प्रीटी डेडली फाइट करते हुए बैक स्टेज से रिंग साइड आते हुए रिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और चैंपियनशिप यहाँ चैंपियंस के ही पास रहते हैं। वाइपर निविन वर्सेस मिचिन के मैच में मिचिन यहाँ इस मैच को जीत जाती है एंड अब उनकी नेक्स्ट टारगेट वुमेन्स US चैंपियन चेल्सी ग्रीन होने वाली है। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।